you raise your hands for your attendance and check each and everything. Welcome to today's class. कल आपको एक ग्रुप में असाइनमेंट प्रोवाइड करवाया गया था, है ना? उसमें कुछ एक लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस के आसपास थे. आज उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? और मे भी पॉसिबल हुआ तो आज ही आपको एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन और इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? चले करते हैं स्टार्ट. असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था अपना 1 minus x minus 2 minus big bracket x minus 3 x minus 1 is equals to 0. प्रीवियस क्लास तक हमने डिस्कस कर लिए थे सारे क्वेश्चंस, जहां हमने देखा था अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना था, ट्रांसपोजिशन करना था, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती थी, सब कुछ हम कर चुके थे उस बारे में, ठीक है? अब देखते हैं इसके बारे में आगे और कुछ. फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिग ब्रैकेट को देखते हैं हम लोग, ठीक है? देखो 1 माइनस एक्स माइनस 2 बिग ब्रैकेट को चेक किया, x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0. स्टेप्स ध्यान से देखना बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ हमने इस बिग ब्रैकेट को चेक किया, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 1, बाकी नो चेंज, ठीक है? x पॉजिटिव x नेगेटिव आपस में कैंसिल. देन देखो 1 माइनस प्लस माइनस का x, आप चाहो तो इसको स्टेप प्रीवियस में भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? माइनस माइनस प्लस का 2, देन माइनस माइनस के 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, रिमेनिंग रहा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर है स्टेप्स? x से x हमने कैंसिल आउट कर दिया, माइनस 3 प्लस 3, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होते हैं. बिगर वैल्यू किसकी थी? नेगेटिव साइन की थी, तो माइनस 2 बन गया अपना, ठीक है? देखो 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 0. 1 2 and 2 together 5, then minus x plus 5 is equals to 0. therefore minus x equals to minus 5. क्यों बना? क्योंकि हमने इस 5 का किया ट्रांसपोजिशन. याद है, टीपी मतलब ट्रांसपोजिशन, ठीक है? माइनस माइनस आपस में ऑब्वियसली प्लस बनता है, देन x इक्वल्स टू प्लस का 5. आई थिंक सबके सब आंसर क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है. वही बात जो लास्ट क्लास में हो चुकी थी अपनी, कि अगर किसी के पास कोई डाउट्स होता है तो यू कैन रेज योर हैंड्स. आई थिंक हो सकता है कुछ डाउट्स आ रहे होंगे आपके साथ, है ना? अगर मेरी आवाज आप तक प्रॉपरली पहुंच रही है तो प्लीज रेज योर हैंड्स फास्ट बेटा. अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो रेज योर हैंड्स. ओके, वेरी गुड बेटा. ओके ओके, चलें. आई थिंक सबके सब क्वेश्चन क्लियर है. ये अपने हैंड्स डाउन कर लो बेटा एक बार के लिए, ठीक है? ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकूं, ठीक है? अगर किसी के पास कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए अपना डाउट लिख देना बेटा आगे साथ में, ठीक है? तो हो सकता है थोड़ा सिस्टम आज स्लो हो. कोशिश करते हैं 1 और 2 डेज में इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, बट आपको इसका सॉल्यूशन आज ही प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है? ओवरऑल का.
सेकेंड वन इज x -5 -2 ब्रैकेट x + 8 इज इक्वल टू 0। देखिए, यानी यहाँ जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो बेस्ड है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के बेस्ड क्वेश्चन। इवन हो सकता है कि इसके लास्ट के क्वेश्चन जाते जाते हम लोग शायद एक्सरसाइज 2.5 में भी पहुंच जाए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, इक्वेशन तो इक्वेशन होती है। चले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसी कंडीशन मिली थी ब्रैकेट वाइज, हमने क्या किया था, नो डाउट मल्टीप्लाई की थी। तो 5x से मल्टीप्लाई करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा, सेम एज 2x से मल्टीप्लाई करेगा, 2 8 से भी मल्टीप्लाई करेगा। कर दें, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 ने 5 से मल्टीप्लाई किया 5 5 जा 25, 2x से मल्टीप्लाई करते ही 2x बना, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते ही 16 बना इज इक्वल टू 0। साथ साथ मैंने इसके ब्रैकेट्स के साथ साथ सिंबल्स की भी साइन कर दिया है। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस बना दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हमें क्या पता था कि वेरिएबल एक साथ हो जाते हैं, है ना। देन 5x और 2x टुगेदर मेक 3x। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव 5 था, नेगेटिव 2 था, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा 3। यहाँ देखो 25 और 16 दोनों वैल्यू किसकी है, नेगेटिव की है, तो नो डाउट ऐड हो जाएगी। तो माइनस का 41 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 41 का किया हमने ट्रांसपोजिशन, करते क्या बना अपना कि 3x इज इक्वल टू प्लस 41। यहाँ x के मल्टीप्लाई में 3 था, तो नो डाउट कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा। देन x इज इक्वल टू 41/3। आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता है, तो अपना आंसर भी यही बनता है 41/3। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि इसके आंसर्स मैं आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो बेटा डाउट्स के रिगार्डिंग हैंड रेज करना और डाउट लिख देना आगे। ठीक है ना, क्योंकि कंट्रोलिंग मेरे हाथ में आधी अधूरी है, मेरे हाथ में कंट्रोलिंग आधी अधूरी है। मतलब मैं आपको म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकता, म्यूट अनम्यूट हो सकता है बट हैंड्स डाउन नहीं कर पा रहा मैं आज आपके। ठीक है, चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। आई थिंक ये वही क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए थे। ठीक है, बस नाम बदल गया, इसका असाइनमेंट डाल दिया हमने नाम। क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए, सेम क्वेश्चन तो नहीं किया हमने, बट इस टाइप्स के क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट कर लिए। नेक्स्ट वन इज 1/3 x + 2 - 1/4 x - 2 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1। नेक्स्ट वन, इसका भी कुछ नहीं तो 1। दोनों के बीच में यहाँ कोई सिंबल नहीं है, तो नो डाउट मल्टीप्लाई होता है, पता है ना। हाँ, उसके बाद न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा तो रिमेनिंग वही रहेगा, x + 2 ही, और 3 1 जा 3 बन चुका है, माइनस x - 2/4 1 जा 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? There are two fractions, then taking LCM of 3 and 4 is equals to 12। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ 2 टाइप्स के क्या थे, फ्रैक्शन वैल्यू थी, तो हमने ले लिया उनका एलसीएम। क्यों? क्योंकि मिडिल वैल्यू किसकी थी, साइन अपना माइनस का। 3 की टेबल में 12 डिवाइड किया 4 टाइम, देन 4 इज मल्टीप्लाई विद x + 2, अगेन माइनस 4 से डिवाइड किया 12 को 3 टाइम्स, और 3 मल्टीप्लाई करेगा x - 2 से इज इक्वल टू 1। ये तो देखो स्टेप वही मिला जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, ब्रैकेट्स वाला, है ना। तो हमने क्या किया था, इंडिविजुअल नंबर से क्या की थी, मल्टीप्लाई की थी, है ना। तो यहाँ भी वही कर देते हैं। 4 को फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 4x, 4 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 2 जा 8, माइनस का 3x से मल्टीप्लाई करेगा -3x, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6।
डिनोमिनेटर मिला मुझे 12 इज इक्वल्स टू 1। 4x और 3x दोनों डिफरेंट साइन के थे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा 1x। 8 और 6 दोनों ही पॉजिटिव थे, मिलके बने 14 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू 1। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा दे। कल एक नया महाराज आया था अपने पास, है ना, सीएम साहब, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्यों हुई थी? क्योंकि फ्रैक्शन से, सॉरी, इक्वल साइन से पहले भी हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन था, इक्वल के बाद भी एक सिंगल फ्रैक्शन था। कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दी। 1 करेगा किससे मल्टीप्लाई? x प्लस 14 से, तो 1 x प्लस 14 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ 12 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 से करते तो वापस वही मिल रहा है, रिमेनिंग पार्ट इक्वली होगा। देन 12 1 जा भी 12 बना। अब इस 14 को क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसपोजिशन। देन x इज इक्वल टू 12 माइनस 14, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ट्रांसफर होते ही नेगेटिव बनी। देन x इज इक्वल टू 14 में से 12 सेपरेट किया, रिमेनिंग रहा माइनस का, यानी x किसके इक्वल बना हमारा? -2 के। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बेटा मैं आपको म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे को स्क्रीन पर जरूर दिख रहे हो मेरी, बट शायद कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, उसी चक्कर मेरे पास पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पाई है इसकी, ठीक है ना। तो मैं आपको म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नोट रखना, कौन से नंबर क्वेश्चन है। अगर आज पॉसिबल नहीं हुआ तो कल की क्लास में अपने 100% बात कर लेंगे, चाहे क्वेश्चन को रिपीट करना पड़े, कर लेंगे हम लोग। अभी का दिख रहा है बेटा आपका हैंडरेज मुझे, बट मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी नहीं मिल रही है मेरे को सी। हाँ एक बात और, शायद आपका अभी जो इस थर्सडे जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है उसका पार्ट भी यही चैप्टर ही है, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इन 2.1 और 2.2 दिया है मैंने, असाइनमेंट आपको दे दिया है पहले ही, तो हो सकता है इस असाइनमेंट से भी क्वेश्चन आपको मिले, तो अपने आप को इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग भी रेडी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 10 प्लस 5x माइनस 2/5 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। देखो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने सॉर्ट आउट किया था। वहां हमारे पास 3/5 की जगह 1/3 था, यानी ऊपर 1 था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई की थी। अब यहाँ हमारे पास 3 और 2 है, तो नो डाउट हम 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 10 से, तो बनेगा 30। फिर 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 5 जार 15, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 5 1 जा 5, सेम एज माइनस साइन। 2 मल्टीप्लाई करेगा 6 से, तो 6 2 जा 12x और 9 2 जा 18, और वही इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, तो 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 9। रिपीट करें, 3 ने x से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 3 ने 10 से मल्टीप्लाई किया 30, और 3 5 से मल्टीप्लाई करते 15, और 5 1 से मल्टीप्लाई करते 5 1 जा 5। 2 ने 6 से किया 6 2 जा 12, 2 ने 9 से किया 9 2 जा 18, और 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 9। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या लिया था? एलसीएम लिया था। यहाँ 5 और 5 दोनों सेम वैल्यू है, तो नो डाउट एलसीएम भी अपना 5 ही बनेगा। 5 की टेबल में 5 मिलता है मुझे 1 टाइम, 30 प्लस 15x। 5 की टेबल में फिर 5 1 टाइम, 12x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप बात क्लियर होती जा रही है।
दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मल्टीप्लाई करेगा 10 से तो 30, 3 ने 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 वन जा 5, फिर 2 ने 6 से किया 12, 2 ने 9 से किया 18, 5 वन जा 5। ये मिडिल वैल्यू साइन नेगेटिव था, वैसे ही रहा 9 का 9। फर्दर हमने क्या लिया, 5 और 5 का एलसीएम, वो मिला हमें 5। 5 से 5 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 क्या करेगा 30 प्लस 15x से मल्टीप्लाई, देन 1 मल्टीप्लाई विद 30 प्लस 15x माइनस, फिर 5 की टेबल 5 मिला हमें 1 टाइम, 1 फिर मल्टीप्लाई करेगा 12x प्लस 18। चले 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नो डाउट वही सेम वैल्यू मिलती है, तो 30 प्लस 15x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अपॉन में मिला 5 इज इक्वल्स टू 9। क्या बात हुई थी पहले कि वेरिएबल वेरिएबल एक साथ, देन 15x और 12x टुगेदर हुए, तो 15x पॉजिटिव 12x नेगेटिव, ऑन सब्ट्रैक्शन 3x वो भी पॉजिटिव, 30 पॉजिटिव 18 नेगेटिव, करे सब्ट्रैक्शन, 30 में से 18 लेस किया, रिमेनिंग रहा प्लस का 12, क्योंकि बड़ी वैल्यू यानी ग्रेटर वैल्यू किसकी थी अपनी 30 प्लस की, अपॉन में वही 5 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 1। किसको लेके आए अब, सीएम साहब को, है ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई को। कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो 3x प्लस 12 तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो सेम वही बनेगा, कौन, 3x प्लस 12। 9 5 से मल्टीप्लाई करते, 9 5 जा 45। अब कर दें टीपी यानी ट्रांसपोजिशन करें, तो 12 ट्रांसफर होते ही नेगेटिव बन जाएगा, देन 3x इज इक्वल्स टू 45 माइनस 12, देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू 33। x के मल्टीप्लाई में 3 था तो नो डाउट डिवाइड में जाएगा, तो 33 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 11 3 33, यानी अपना x की वैल्यू क्या आई 11, यानी x इज इक्वल्स टू 11 जो था वो इस गिवन क्वेश्चन को क्या करता था, सेटिस्फाइड कर रहा था। बेटा मुझे पता है किसी के डाउट्स आ रहे होंगे, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार के लिए कि कौन सा स्टेप कैसे हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ने 10 से मल्टीप्लाई किया 30, 3 ने 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 वन जा 5, माइनस का माइनस, 2 करेगा 6 से तो 6 टू जा 12, 2 ने 9 से किया 9 टू जा 18, 5 वन जा 5, ये 9 का 9 सेम है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 5 और 5 का एलसीएम, वो भी मिला हमें 5। 5 की टेबल में 5 आया 1 टाइम, 1 क्या करेगा कि 30 प्लस 15x से मल्टीप्लाई, देन 1 ब्रैकेट 30 प्लस 15x सेम एज माइनस, 5 की टेबल में 5 मिला हमें 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 12x प्लस 18, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करते सेम मिलता है, तो 30 प्लस 15x तो सेम आ गया, बट यहाँ साइन नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हमने बात क्या कर रखी थी कि वेरिएबल वेरिएबल्स एक साथ, तो 15x पॉजिटिव 12x नेगेटिव, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमेनिंग रहा 3x, 30 पॉजिटिव 18 नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा प्लस का 12 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 9। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, इट मींस 1। क्या लेके आए कि सीएम साहब यानी क्रॉस मल्टीप्लाई को, 1 3x प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेगा वही 3x प्लस 12 आएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 9 5 जा 45, ठीक है। फिर 12 क्या था, कांस्टेंट वैल्यू थी, इसका करना था हमें ट्रांसपोजिशन, कर दिया हमने ट्रांसफर, पॉजिटिव 12 पीछे जाते ही नेगेटिव यानी एलएचएस से आरएचएस में जाके साइन चेंज हो गया इसका, 45 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा 33। एक्स और 3 क्या थे आपस में कि मल्टीप्लाई में थे, तो हमने कहाँ लगाया इसके 3 को डिवाइड में, 11 3 जा 33, ठीक है। आई थिंक अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो नेक्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है कि अपना पूरा क्वेश्चन हो सके वो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ एक बार के लिए। 2 3x + 1 अपॉन 5 x - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसा अभी क्वेश्चन का था अपने पास, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में जो वेरिएबल ग्रुप जो था उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, बट यहाँ जो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इश्यू नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 2 इससे करेगा, 2 इससे भी करेगा, तो 2 को 3 से किया 6x और 2 1 जा 2 अपॉन 5 माइनस x - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। वही 2 फ्रैक्शंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 and 2 इज इक्वल टू 10। 5 की टेबल में 10 2 टाइम, 2 क्या करेगा कि 2 करेगा मल्टीप्लाई, किससे करेगा कि 6x + 2 से, माइनस का माइनस। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, देन 5 मल्टीप्लाई विद x - 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 2 ने 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 ने x से किया और 5 ने 1 से किया। चलो करें मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12x, 2 2 जा 4। 5 ने x से मल्टीप्लाई किया 5x माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? दोबारा रिपीट करें। 2 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6x, 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 अपॉन में 5। नेक्स्ट सेम एज, then taking LCM of 5 and 2 is equals to 10. 5 10 is divided by 5, result यानी 2 क्वोशंट मिला। 2 मल्टीप्लाई विद 6x + 2, तो 2 मल्टीप्लाई विद 6x + 2। सिमिलरली 2 ने डिवाइड किया 10 को 5 टाइम, 5 इज मल्टीप्लाई विद x - 1। 2 6 जा 12x, 2 2 जा 4। 5 को x से किया 5x प्लस माइनस माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5। 12x 5x टुगेदर मेक 7x, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू थी। 4x और ये 5 टुगेदर मेक 9 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है? अपॉन में लगाया हमने 1, बिठा दिया किसको? CM साहब को, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई चलें। 7x + 9 मल्टीप्लाई विद 1, then result is also equals to 7x + 9. 0 मल्टीप्लाई विद 10 या 10 मल्टीप्लाई विद 0, रिजल्ट इज 0। अब कर दें टिप टिप टप टप, यानी ट्रांसपोजिशन किया हमने, पॉजिटिव ट्रांसफर होते ही नेगेटिव। देन 7x = -9, 0 का कोई सेंस नहीं था। अगर आप चाहो 0 - 9 लिखना चाहो तो लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। देन x = -9 अपॉन 7, यानी -9/7 जो है वो इस इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है अपना। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चंस। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक फटाफट एडिट कर दो। मुझे पता है देखो डाउट्स होंगे कईयों के पास, बट डाउट्स नहीं बात हो पा रही है। ठीक है, डाउट्स की बात नहीं हो पा रही है। ओके, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइम पीरियड है अभी अपने पास में अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स के आसपास। ठीक है, जो अपना टारगेट है जितना जल्दी हो सकेगा इसको कंप्लीट करेंगे तो एक्सरसाइज नो डाउट इस वीक में पूरा चैप्टर ही एंड हो जाएगा अपना। ठीक है, ताकि उसके बाद हम फिर से एक बार रिवाइज कर सके फर्स्ट चैप्टर से। 6th नंबर हमने ले लिया था, 5th ड्रॉप किया था, अब 7th ड्रॉप कर रहा हूं, 8th में जा रहा हूं मैं। ठीक है, 5 1 - x + 3
1 प्लस एक्स, 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लेना होता था, यहाँ ऑलरेडी एलसीएम गिवन है हमें, है ना, तो हमें तो सॉल्व ही करना है, खाली करना स्टार्ट करें। सिंपल सा फंडा क्या था कि 5 1 से, 5 x से, 3 1 से और 3 x से मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 और 5 ने x से मल्टीप्लाई किया 5x, 3 1 जा 3 और 3 ने x से मल्टीप्लाई किया 3x, डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर्स का वही 1 माइनस 2x और इक्वल के बाद भी वही। तो अब तक आपने एक चीज शायद नोट की हो कि हमने जितना भी पार्ट किया क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के पार्ट में एक चीज देखने को मिली कि किसी इक्वेशन के पार्ट में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही क्या होती है, वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी रिमेन सेम रहता है। देखो, हमने थोड़ा बहुत चेंजिंग करते जा रहे हैं हर स्टेप में, हर स्टेप में हमें एक माइनर सा चेंजिंग है, बाकी स्टेप्स वही सेम एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलता जा रहा है। देखो, हमने केवल ऊपर न्यूमरेटर में चेंज किया, ये डिनोमिनेटर इक्वल की बात की वैल्यू सेम रही। अब देखो, 5x नेगेटिव, 3x पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन करने पे मिला मुझे माइनस का 2x, ठीक है। 5 और 3 दोनों प्लस के थे, मिलके बन गए 8। तो अभी केवल न्यूमरेटर चेंज किया है, डिनोमिनेटर एज पर क्वेश्चन 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 1। अब देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इक्वल के पहले भी सिंगल फ्रैक्शन, इक्वल के बाद भी सिंगल फ्रैक्शन, इट मीन सीएम साहब आगे ले आया। सीएम यानी क्रॉस मल्टीप्लाई को कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 से करेगा और ये 5 से करेगा। तो देखो, 1 मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 8, 5, 1 माइनस 2x, 1 ने 2x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, 1 8 जा 8, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, कर दें ट्रांसपोजिशन। क्यों किया? क्योंकि इट इज अ लीनियर इक्वेशन, है ना। देन वेरिएबल्स एलएचएस में और कांस्टेंट आरएचएस पार्ट में, इट मींस माइनस 2x प्लस का 10x, क्योंकि साइड चेंज होने पर साइन चेंज होता है, ठीक है। इक्वल्स टू 5, पॉजिटिव 8 ट्रांसफर होते ही नेगेटिव का 8, 10 में से 2 सेपरेट किया, रिमेनिंग रहा 8x पॉजिटिव, ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव थी तो प्लस का 8x, 8 में से 5 सेपरेट हुआ, रिमेनिंग रहा 3 नेगेटिव 3, देन x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 8, माइनस 3 अपॉन 8, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ, वैसे आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा इसको, ठीक है। अपना टारगेट है 2 डेज में इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना, यानी जितने क्वेश्चंस आज हो जाते हैं वो बेटर है, अदरवाइज रिमेनिंग क्वेश्चंस कल की क्लास में। अभी हमारे पास 7 मिनट्स लेफ्ट है, मे बी एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं अभी तक, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, ढूंढते हैं फिर कोई छोटा सा क्वेश्चन। नाइन क्वेश्चन ये ले लेते हैं नेक्स्ट। 2x माइनस 9, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। देखो, अपॉन 1, स्टार्टिंग कंडीशन ये ऐसी मिली कि जहां इक्वल के पहले यानी एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों पार्ट्स में हमें एक सिंगल फ्रैक्शन वैल्यू मिली, इट मींस हम लोग स्टार्टिंग में ही सीएम साहब को ले आएंगे, है ना। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम और की कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं हमारी। देन 1 इज मल्टीप्लाई विद 2x माइनस 9 is equals to minus 1 is multiply with 3x plus 4, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3,
पॉजिटिव नेगेटिव -3, पॉजिटिव नेगेटिव -4 ले आए, टिप टिप है ना, यानी टीपी। क्यों किया? क्योंकि इट इज अ लीनियर इक्वेशन। देन 2x ट्रांसफर करते ही इधर, सॉरी 3x आगे और 9 ये पीछे, यानी 3x को लेके आए हम लोग LHS में और 9 को लेके गए RHS में। देन 2x प्लस 3x -4 प्लस 9। ये बात पहले ही हो चुकी है कि जो जहां जैसा बैठा है उसको वैसा ही रहने देना है ना, उसमें कोई करेक्शन करना नहीं। चले, 3 और 2 मिलके बने आपके 5x, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा 5। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/5। इट मींस आंसर मिला में 1। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक सबको सब समझ आ चुका है, और मे भी कुछ एक क्वेश्चंस हो चुके हैं, कुछ एक पार्ट रिमेनिंग है। एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि अब तक मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट भेज दिया है, ठीक है, कल की क्लास तक, यानी कल की जो PDF मिली थी आपको उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट जो था वो आपके पास पहुंच चुका है। तो आपकी एक कंबाइंड PDF यानी पूरे चैप्टर्स की विद इन 2 डेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पास पहुंच जानी चाहिए, जो नंबर आपको मैंने दे रखा है। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपको कॉल करूंगा, कॉल करके आपकी कॉपी मंगवानी पड़ेगी मेरे को। कॉपी अच्छे ढंग से अच्छी राइटिंग में लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है, PDF बनी होनी चाहिए, केवल फोटो क्लिक करके नहीं भेजोगे, और भेजने के साथ अपना नाम भी लिख देना नीचे, क्योंकि एक बार नाम आएगा उसके बाद मैं नंबर सेव कर लूंगा। ठीक है, हो सकता है लास्ट ईयर की नंबर है मेरे पास, बस अपडेटेड करना है उनको, उनको नंबर्स को अपडेट कर दूंगा आपकी क्लास के साथ। ठीक है, तो 2 डेज का टाइम है आपके पास चैप्टर फर्स्ट के लिए। ओके, बाय, टेक केयर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, और कोशिश करते हैं कि आपके म्यूट अनम्यूट की फैसिलिटी वापस प्रोवाइड हो जाए आपको। ठीक है, ओके बाय।